तो हेलो गाइस एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। हाँ, मुझे पता है कि मैंने बहुत दिनों बाद ये वीडियो अपलोड किया है, पर सिचुएशन ही कुछ ऐसी थी कि मेरे वीडियोस पर बहुत सारे कॉपीराइट क्लेम आ गए थे, जिसकी वजह से मुझे 10 से 15 वीडियोस अपनी चैनल पर से डिलीट करने पड़े। और उसमें से लव क्रॉसेड ड्रामा और फॉलिंग इनटू योर स्माइल ड्रामा के बहुत सारे एपिसोड मुझे डिलीट करने पड़े। और मुझे लगा कि अब शायद कॉपीराइट स्ट्राइक भी आ सकती है, इसलिए मैंने उम्मीद छोड़ ही दी थी और मैंने इसलिए वीडियो बनाना बंद कर दिया था। और मैं अब फिर से वीडियो बनाना स्टार्ट करूँगी क्योंकि आपके बहुत सारे कमेंट देखकर मैं बहुत ही ज़्यादा खुश हूँ। तो बिना किसी देरी के हम इस ड्रामा के एक्सप्लेनेशन को स्टार्ट करते हैं। तो एपिसोड की स्टार्टिंग में हमें एक छोटे बच्चे और उसके पापा को दिखाया जाता है, जहाँ उसके डैड उससे कह रहे होते हैं कि इस यूनिवर्स को 3 बड़े गॉड चलाते हैं। पहले होते हैं वाटर गॉड, दूसरे होते हैं स्काई गॉड और तीसरे होते हैं अर्थ गॉड। और उनमें से सबसे बड़े होते हैं वाटर गॉड और उनके पास सभी चीज़ की अथॉरिटी होती है, पर वो वहाँ के राजा नहीं थे और उनको वहाँ का राजा बनना था। और तभी वाटर गॉड के पास उनका एक सर्वेंट आता है, जो उनको कहता है कि अगर आपको यहाँ का राजा बनना है तो आपको इन 3 पत्थरों को लाना होगा, और वो मनुष्य के रूप में 3 गॉड रहते हैं उनके पास से आपको ढूंढ कर लाना होगा। और वो सर्वेंट वाटर गॉड को उस जगह का मैप भी देता है और वो उनसे कहता है कि आपको धरती पर मदद करने के लिए गॉड के सर्वेंट मिल जाएंगे, पर उन लोगों को ये पता नहीं है कि वो गॉड के सर्वेंट है और वो गॉड के सर्वेंट और कोई नहीं ह्यूमन्स ही होते हैं। और यहाँ वाटर गॉड धरती पर जाने के लिए तैयार हो जाते हैं और उनके साथ उनका एक सर्वेंट नाम सुई को भी भेजा जाता है, क्योंकि वो पहले भी धरती पर जा चुका होता है, इसलिए वाटर गॉड के साथ उसको भी धरती पर भेजा जाता है। फिर हमें हमारी फीमेल लीड सोहा को दिखाया जाता है, जहाँ पर वो एक मेंटल पेशेंट को हैंडल कर रही होती है, पर वो उसके कंट्रोल से बाहर हो जाता है और वो उसके ऊपर चीखने चिल्लाने लगता है। तभी वहाँ पर उसका दोस्त आ जाता है और उसकी हेल्प करता है, जो वहीं पर उसके साथ काम करता है। और यहाँ पर हमारी सोहा एक साइकेट्रिस्ट होती है, पर उसके पास कुछ ज़्यादा कस्टमर आ नहीं रहे थे, जिसकी वजह से उसे बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स हो रही होती है और उसके खाने के लाले भी पड़ रहे होते हैं। और फिर वो और उसका दोस्त दोनों ही खाना खाने के लिए जाते हैं, जहाँ पर उसका दोस्त उसे बहुत सारे बिल्स देता है और उसे कहता है कि इन सारे बिल्स को तुम्हें चुकाना है। और यहाँ पर ये सब कुछ देखकर सोहा बहुत ही ज़्यादा सैड हो जाती है, क्योंकि उसके पास तो पैसे भी नहीं है और उसका अभी बिजनेस भी बहुत ही ज़्यादा ठप चल रहा है। और फिर सोहा जाती है एक जगह पर, जहाँ पर वो गड्ढा खोद कर वहाँ से एक रिंग निकालती है, जो उसके कॉलेज के एक्स बॉयफ्रेंड ने उसे गिफ्ट में दी थी, और वो एक डायमंड रिंग थी। और यहाँ पर सोहा बैठे हुए सोचती है कि इस डायमंड रिंग को बेचकर अपने बिल चुका कर दूसरी कंट्री में चली जाएंगी, और वो इन सारी चीज़ों की इमेजिनेशन करने लगती है। और फिर वो आसमान की तरफ देखने लगती है और उसे वहाँ पर टूटे तारे जैसी कुछ चीज़ दिखाई देने लगती है और वो जल्दी से प्रे करने लगती है। तभी उसके सर पर आकर हाबिक गिरता है, यानी वाटर गॉड, और यहाँ सोहा बेहोश हो जाती है। और यहाँ वाटर गॉड को कुछ ज़्यादा पता नहीं होता, पर वहाँ पर वो बिना कपड़ों के आए थे। और यहाँ वो सोहा का अप्रैल ले लेते हैं और उसे पहन लेते हैं, और वो जाते हुए सोहा को देखने लगते हैं और कहते हैं कि यह लड़की अभी तक बेहोश है। और फिर वो अपनी तरीके से सोहा को एक पट से हेडशॉट देते हैं और उसे जगा देते हैं, और फिर वो वहाँ से चले जाते हैं। और यहाँ सोहा होश में आती है और फिर अपनी सारी चीज़ों को देखने लगती है, और वो देखती है कि उसकी डायमंड रिंग गुम गई है और उसका अप्रैल भी गायब है। ये देखकर वो बहुत ही ज़्यादा गुस्सा हो जाती है और सोचती है कि ये किसी चोर का ही काम है, और फिर वो जोर से चिल्लाते हुए कहती है कि चोर, मैं तुम्हें छोड़ूंगी नहीं। तो ये सारी आवाज़ वाटर गॉड सुन लेते हैं, क्योंकि वो तो एक गॉड है, और वो सोहा पर गुस्सा हो जाते हैं कि उसने उससे चोर कहा। और वो सोहा के पास जा ही रहे होते हैं, तभी उन्हें याद आता है कि उन्होंने तो सोहा का ही कपड़ा पहना हुआ है, अगर वो उनके सामने जाएंगे तो ये पहने हुए कपड़े भी उतर जाएंगे। इसलिए वो कहता है कि मैं तुम्हें नेक्स्ट टाइम देख लूँगा, और वो वहाँ से चले जाते हैं। और वो रास्ते में जा रहे होते हैं, तभी नामसुई हाबिक को बुलाते हुए वहाँ पर आता है। तभी हाबिक नामसुई के कपड़े देखकर वो सोचने लगते हैं कि इसने इतने अच्छे कपड़े पहने हैं और मैंने इतने बुरे। तो फिर वो उसके कपड़े ले लेते हैं और अपने कपड़े उसको दे देते हैं। और यहाँ वाटर गॉड अपने पावर का इस्तेमाल करने लगते हैं, पर वो देखते हैं कि उनकी पावर यहाँ आने से चली गई है, और वो नामसुई से कहते हैं कि मुझे वापस जाना होगा, क्योंकि यहाँ आने से मेरी पावर चली गई है। यहाँ पर आते समय मेरा मैप भी कहीं खो गया है। तो फिर नामसुई उन्हें कहता है कि यहाँ से वापस जाने का रास्ता एक ही है और हमें वहाँ पर जाना होगा। पर उससे पहले नामसुई उनसे कहता है कि मैं जाकर अपने कपड़े चेंज कर कर आता हूँ, तब तक आप यहीं पर बैठिए और किसी की भी कोई भी बात मत सुनिएगा। और फिर नामसुई वहाँ से चला जाता है। उसके बाद वहाँ पर सोहा आती है और यहाँ पर दोनों ही एक दूसरे को देखते हैं, और यहाँ हाबिक उसे देखकर
सोचने लगता है कि ये वही लड़की है जो मुझे चोर कह रही थी, और वो उसके पास जाकर उससे बातें करने लगते हैं। उससे कहते हैं कि उन्होंने ये सब कुछ चीज़ें जानबूझकर नहीं की थी। पर यहाँ सुहा को तो कुछ पता ही नहीं चल रहा था कि हाबिक क्या बोलना चाहता है, क्योंकि उसे तो पता नहीं था कि उसका अप्रैल हाबिक ने ही लिया है। तो वो हाबिक की बात को इग्नोर कर वहाँ से जाने लगती है। तभी हाबिक को गुस्सा आ जाता है और वो उससे कहता है कि तुम पागल औरत, मुझे इग्नोर कर यहाँ से जा रही हो। मैं तुम्हें कब से कुछ बताने की कोशिश कर रहा हूँ, और तुम्हें पता है कि मैं कौन हूँ। मैं वाटर ऑफ द गॉड हूँ और मेरा नाम है हाबिक। और तुम्हारी हिम्मत भी कैसे हुई मुझे इग्नोर कर यहाँ से जाने की। और ये सारी बातें सुनकर सोहा को लगता है कि ये कोई मेंटल पेशेंट है, क्योंकि यहाँ पर हमारे पृथ्वी में तो ऐसी कोई बात करते हैं तो उसे पागल ही समझा जाता है। तो फिर वो उसे अपना कार्ड देती है और फिर वो वहाँ से चली जाती है। और सोहा के वहाँ से जाने के बाद वहाँ पर नामसुई आता है और वो हाबिक से कहता है कि मैंने आपका यहाँ पर रात में रुकने का इंतज़ाम कर दिया है, कल सुबह हम यहाँ से चले जाएंगे। और फिर हमें उसी जगह को दिखाया जाता है जहाँ पर हाबिक पूरी रात रुकने वाला होता है, और वो बच्चों के खेलने का टेंट होता है। अब उनके पास पैसे नहीं थे तो इसलिए उन्हें इन्हीं में काम चलाना पड़ेगा। और फिर हमें नेक्स्ट मॉर्निंग का सीन दिखाया जाता है जहाँ हाबिक नामसुई से कहता है कि ये ह्यूमन्स अपने हाथ में क्या लेकर बैठे हुए हैं। तो फिर नामसुई उन लोगों की तरफ देखने लगता है और कहता है कि ये मुझे पता नहीं क्या है, पर ये खाने की चीज़ नहीं है। और वो हाबिक से कहता है कि मुझे बहुत ज़्यादा भूख लगी है। पर हाबिक को तो भूख कहाँ लगती है, क्योंकि वो तो एक गॉड था। और यहाँ नामसुई से वो कहता है कि हम वापस चले जाएंगे, उसके बाद वहाँ जाकर तुम खा लेना। और फिर हमें सुहा को दिखाया जाता है जहाँ पर वो अपने दोस्त से कह रही होती है कि वो उसकी ज़मीन बेच देगी। कितने सालों से वो ज़मीन ऐसी ही पड़ी हुई है, अब वो ज़मीन बेचने की बारी आ गई है। और फिर वो वहाँ से निकल जाती है अपनी ज़मीन को देखने के लिए। और दूसरी तरफ नामसुई और हाबिक दोनों ही लिफ्ट लेकर जैसे तैसे उस जगह पर पहुँच जाते हैं। और वहाँ पर पहुँचते ही वहाँ पर सोहा आ जाती है, क्योंकि वो ज़मीन उसकी ही थी। और इतने सालों से धरती पर जो गॉड के सर्वेंट होते हैं वो सोहा की ही फैमिली थी। और यहाँ सोहा हाबिक को देखकर उसे कहती है कि क्या तुम इस ज़मीन को खरीदने के लिए यहाँ पर आए हो। तो हाबिक सोहा के पास जाता है और अपने जादू का इस्तेमाल करने लगता है और उसे कहता है कि तुम गॉड के सर्वेंट हो और ये ज़मीन हमारी ही है। पर यहाँ हाबिक का जादू कहाँ काम कर रहा था, इसलिए सोहा उसका हाथ अपने मुंह से हटा लेती है और वहाँ से जाने लगती है। तभी नामसुई सोहा के कार के सामने आ जाता है, पर वो आ नहीं जाता, उसे हाबिक ने धक्का दिया होता है। और यहाँ सोहा बहुत ही ज़्यादा डर जाती है, इसी वजह से उसे अपनी कार में उन दोनों को बिठाना पड़ता है। और यहाँ वो मैप के थ्रू वापस जाने की कोशिश करने लगती है, पर वो रास्ता भटक जाती है। और यहाँ उसकी किस्मत इतनी बुरी होती है कि उसकी कार का फ्यूल भी ख़त्म हो जाता है। तो नामसुई उन लोगों से कहता है कि वो जाकर फ्यूल लेकर आएगा। और वो हाबिक और सोहा से कहता है कि आप दोनों यहीं पर वेट कीजिए, और नामसुई वहाँ से चला जाता है। और यहाँ हाबिक और सोहा नामसुई का वेट करते हुए थक जाते हैं और वो कार के बाहर निकलकर थोड़ा जंगल की तरफ चलने लगते हैं। तभी रास्ते में उसे सुअर दिख जाता है, और यहाँ सुअर को देखकर सोहा जल्दी से हाबिक का हाथ पकड़कर भागने लगती है। तो हाबिक उसे कहता है कि तुम्हें क्या हुआ। तो सोहा उसे कहती है कि बस भागो, कुछ भी मत कहो। और यहाँ उन दोनों के पीछे जंगली सुअर पड़ जाता है, और यहाँ हाबिक सोहा को ही देखे जा रहा होता है। और फिर वो सोहा से अपना हाथ छुड़ाकर खुद ही उसका हाथ पकड़ लेता है और फिर जोर से भागने लगता है। और यहाँ वो दोनों ही जाकर कार की डिक्की में छुप जाते हैं। और यहाँ पर सुअर इतनी ज़्यादा जोर से कार की डिक्की को हिट कर रहा होता है, जिसकी वजह से सोहा बहुत ही ज़्यादा डर जाती है और वो हाबिक को हक कर लेती है। और यहाँ हाबिक भी उसे हक करता है, और थोड़ी देर बाद सुअर वहाँ से चला जाता है। उसके बाद वहाँ पर नामसुई आता है फ्यूल लेकर, और यहाँ सोहा और हाबिक दोनों ही डिक्की से बाहर निकलते हैं। पर यहाँ सोहा बहुत ही ज़्यादा डरी हुई होती है। तो फिर हाबिक कार ड्राइव करने लगता है। तो नामसुई उसे कहता है कि आपको कार ड्राइव करना कैसे आता है। तो फिर हाबिक उससे कहता है कि उसने अभी सोहा को देखकर ही सीखा है। तो ये सुनकर सोहा उससे कहती है कि क्या तुम्हारे पास लाइसेंस है। तो ये सुनकर हाबिक उसे कहता है कि तुम पागल औरत, तुम गॉड से ऐसे कैसे बात कर सकती हो। तो फिर सोहा को गुस्सा आ जाता है और वो ज़ोर से चिल्लाकर कहती है कि कार रोक दो। और यहाँ पर हाबिक कार साइड पर रोक देता है, और यहाँ सोहा बाहर निकलती है, और यहाँ हाबिक और नामसुई भी उसके पीछे बाहर निकलते हैं। और यहाँ सोहा हाबिक को थैंक्स कहती है कार ड्राइव कर यहाँ पर लाने के लिए। और फिर सोहा वहाँ से जाने लगती है। तभी हाबिक कहता है नामसुई से कि अब मेरे पास कोई भी रास्ता नहीं है इसको सारी बातें याद करवाने के लिए, अब ये मेरे पास आखिरी रास्ता है। और फिर वो सोहा के पीछे जाता है और उसे पकड़कर उसके क्लोज कर उसे किस करता है। और इसी के साथ ये एपिसोड यहीं पर एंड होता है। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग, स्टे हेल्दी एंड बाय बाय।